हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत प्यारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम बहुत पास आ चुका है और कुछ चीजें जो हमें पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए याद रखनी पड़ेंगी उनका ध्यान रखिएगा। कंपनी अकाउंट्स हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर कम से कम 20 से 25 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बोनस आते हैं। ऑलमोस्ट 5 चैप्टर है और ये 25 मार्क्स का आता है। आपने अगर कॉमर्स से हैं तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर जरूर पढ़ा होगा, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बोनस, ये तीन चीजें आपके साथ नई ऐड ऑन हुई हैं। आप कंपनी अकाउंट्स अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं करा है तो उसका वन शॉट वीडियो है, उससे जरूर कवर करिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, एक शॉर्ट वीडियो, कि आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, और ऐसा मैं हर चैप्टर के लिए बनाऊंगा, हर सेट के लिए बनाऊंगा। याद रखिएगा कि जब आप कंपनी अकाउंट्स करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जिसे आप भूल नहीं सकते, जिससे आपके नंबर कटते हैं। पूरे कंपनी अकाउंट्स के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। याद रखिएगा, जब आप कंपनी अकाउंट्स करने जा रहे हैं तो इन 5 चैप्टर्स में इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक एक चैप्टर वाइज आपको वो पॉइंट याद कराता जाता हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पेपर में जाने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा कि आपको पूरा कंपनी अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह पे मिल जाए। जैसे इशू ऑफ शेयर की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा, जब आप इशू ऑफ शेयर करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोर फीचर में से आते हैं। जब आप फोर फीचर करने जाएं तो फोर फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होती है। डेबिट होती है कॉल्ड अप अमाउंट से। अगर कोई कॉल पेंडिंग है, यानी 10 रुपए में से कंपनी ने अभी तक 8 कॉल करे हैं, तो कॉल्ड अप अमाउंट डेबिट होगी 8, 10 नहीं। प्रीमियम डेबिट नहीं होता। प्रीमियम डेबिट कब होता है बताना। प्रीमियम फॉर फीचर में तभी डेबिट होता है अगर वो रिसीव ना हो तो, और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसे डेबिट नहीं किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व निकालते समय फोर फीचर का क्रेडिट और री इशू का डेबिट वाला फोर फीचर अमाउंट माइनस करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर री इशू चेक कर लेना। अगर फोर फीचर वाले शेयर री इशू करे हैं सारे तो प्रॉब्लम नहीं है, और अगर री इशू कम करे हैं तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। याद रखना, इशू ऑफ शेयर में ये तीन बातों का ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा गलती होती है। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर, यानी याद रखिएगा, डिबेंचर अगर रिडीम हो रहे हैं पार पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो आपको लॉस ऑन इशू को डेबिट करना पड़ेगा, और ये लॉस आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग की रेशो में। मतलब डिबेंचर अगर 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं तो 5 साल तक सेम रहेंगे, बराबर रेशो। धीरे धीरे रिडीम हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 12 स्टडी मटेरियल की, धीरे धीरे रिडीम हो रहे हैं तो उसकी रेशो में राइट ऑफ करेंगे। फिर आई बात रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। याद रखिएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा 10% और डीआरआई खरीदना पड़ेगा 15% ऑफ डिबेंचर अमाउंट। ये फिक्स है, ये परसेंटेज आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। और डीआरआर और डीआरआई, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपके साथ खेल लेता है, ध्यान रखना। नॉट क्रिएटेड फॉर बैंक, एनबीएफसी और एआईएफआई। बैंक, एनबीएफसी और एआईएफआई को नहीं बनाना होता डीआरआर डीआरआई। अगर क्वेश्चन शुरुआत ऐसे हो जाए कि एक्स लिमिटेड इज अ बैंक, तो आपको डीआरआर और डीआरआई नहीं बनाना। डीआरआर और डीआरआई बनाते हैं अदर देन बैंक के लिए। ये बात याद रखना, पेपर में गलती हो सकती है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कुछ बातें याद रखिएगा कि खाली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड अप है, तो वो रिडीम नहीं होंगे। उनका फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। पहले कॉल मंगवाइए फिर रिडीम करिए, वरना रिडीम मत करिए। सीआरआर बनेगा 100%, यानी रिडीम करने के लिए सीआरआर बनेगा। अगर आपने फ्रेश इशू नहीं किया, फ्रेश इशू किया तो सीआरआर नहीं बनेगा। सीआरआर बनेगा फ्री रिजर्व में से, जनरल रिजर्व और पीएनएल में से, जिसमें से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। बोनस में बात याद रखिएगा कि बोनस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी को मिलते हैं। अगर वो बोले बोनस शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, तो याद रखिएगा इक्विटी की बात कर रहा है, प्रेफरेंस की नहीं। बोनस शेयर सिर्फ फुल्ली पेड इक्विटी को मिलते हैं। अगर इक्विटी पार्टली पेड अप है तो बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। तीसरा, बोनस शेयर दिया जाता है पहले सीआरआर में से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देन कैपिटल रिजर्व, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन जनरल रिजर्व। आप में से बहुतों की डिमांड थी कि रिजर्व की एक बार डेफिनेशन कर दीजिएगा, कहां पे कौन सा यूज होगा, तो मैंने ये बना दिया। पूरे कंपनी अकाउंट में ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कंपनी अकाउंट्स में। इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले देखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है, आपको मेरी बातें याद रहेंगी, और आप जो बेसिक गलतियां बच्चे करते हैं वो नहीं करोगे। ठीक है जी।
ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर की वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूंगा। अन अकेडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया है। रिजॉल्व 25 60% ऑफ है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने फाउंडेशन का चैनल ज्वाइन कर फाउंडेशन का कोर्स शुरू करने की सोची है, तो 60% का ऑफ मिल रहा है आपको। 4th जनवरी इज द लास्ट डेट। हम अपने बच्चों का हाथ अंत तक नहीं छोड़ते। हम अंत तक उनको एग्जाम कैसे देना है, तैयारी कैसे करानी है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ बताते हैं। के साथ भी यही होगा। 60% अगर आपको ऑफ चाहिए तो 4th ऑफ जनवरी इज द लास्ट डेट जिस दिन आप ये सीए का कोर्स बाय कर सकते हैं। कोड यूज करिएगा रिजॉल्व या मेरा कोड सीएआर के, 60% का ऑफ मिल जाएगा प्लस एश्योर्ड सक्सेस। ये क्या है कि अगर आप पेपर देते हैं, पेपर किसी कारण से आपने 9 मंथ या उससे ज्यादा का कोर्स बाय किया था बट आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, तो अन अकेडमी आपको एश्योरेंस देता है कि आपको अगले 4 महीने का विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी मनी आपको कोर्स एक्सटेंड करके पढ़ाया जाएगा फिर से। ठीक है जी। तो ये डेट 4 जनवरी याद रखिएगा। और पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक याद रखिएगा। याद है ना, मेरा 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी तय करेंगे अकाउंट्स में कितने नंबर आएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। ठीक है।